मेरा नाम रत्नेश है। मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। नोएडा में रहता हूँ। एक फ्लैट जो कि किराए पर ले रखी है। उस फ्लैट में हम 3 दोस्तों के साथ रहते हैं। अभी दोनों दोस्त घर गए हुए हैं, तो मैं अकेला रूम में रहता हूँ। और सविता भाभी को यह बात पता थी। सविता भाभी मेरे ही टावर में 17वें फ्लोर पर रहती है। बहुत ही हॉट और आकर्षक औरत है। अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। दिखने में ऐसी है दोस्तों कि कोई भी देख ले अगर, तो बिना हाथ फेरे नहीं रह सकता है। सच बताऊं तो मैंने भी कई रातें उनकी याद में अपने अनाज को बाथरूम में गिराया है। सविता भाभी लंबी चौड़ी गोरी और लंबे लंबे बालों वाली है। कमर पतली और तराजू चौड़ी है उनकी। उनके दोनों बड़े बड़े अमरूद बहुत टाइट है। अभी तक उनमें कीड़े नहीं पड़े हैं। मैं अमरूद जिसे बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं दोस्तों। जब अमरूद को कोई भी छुआ भी ना हो तो साइड से कैसा लगता है देखने में, ये तो आपको भी पता है दोस्त। उनके होंठ गुलाबी कलर के हैं। उनकी गर्दन लंबी है। लंबी लंबी उंगलियां और लंबे लंबे नाखून उनकी पहचान है दोस्तों। जब भी वह देखती है किसी को तो मानो कि बरसात होने लगी हो। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। भाभी हो तो सविता भाभी की तरफ, पत्नी भी मिले तो सविता भाभी ही जैसी। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब मेरी शादी हो तो मेरी बीवी सविता भाभी की तरह ही साफ और सुंदर औरत मिले। कल रात की बात बताता हूँ दोस्तों। मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ। उनके पति को हमेशा नमस्ते भैया करता हूँ, तो जान पहचान हो गई थी, पर उतना ज्यादा नहीं कि घर आना जाना हो। सोसाइटी का ग्रुप बना हुआ है जहाँ पर अक्सर मैं उनकी डीपी को देखते रहता हूँ। कल रात के करीब 9 बजे थे। मैंने खाना पहले ही खा लिया था और कंप्यूटर पर काम कर रहा था। तभी मेरा फोन रिंग होने लगा। जब मैं उठाया तो देखा कि व्हाट्सएप कॉल उठा। मैंने उठाया, उधर से बोली कि रत्नेश मैं भाभी बोल रही हूँ। सविता भाभी पता है ना, ऊपर ही रहती हूँ मैं, 17th फ्लोर पर। मैंने कहा जी हाँ भाभी जी नमस्ते। उन्होंने कहा नमस्ते कहने की कोई जरूरत नहीं है, हेलो बोला करो। मैं थोड़ी बड़ी हूँ, तुम थोड़े छोटे हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे नमस्ते बोलो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोस्त की तरह बात करो। एक जरूरी काम आ गया, इसलिए मैं फोन करी हूँ। क्या तुम 10 मिनट के लिए आ सकते हो? मैंने कहा भाभी आपके फ्लैट पर? उन्होंने कहा हाँ फ्लैट पर। मैं उनको बोला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। फटाफट मैंने कपड़े पहने और लिफ्ट से 17 फ्लोर पर पहुँच गया। बेल बजाया तो ऐसा लगा कि वह मेरा इंतजार कर रही थी। तुरंत ही दरवाजा खोला और मैं अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने कहा बैठो सोफा पर। मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा क्या बात है भाभी, आपने मुझे याद किया? उन्होंने कहा हाँ क्यों, मैं याद नहीं कर सकती, बस मन नहीं लग रहा था इसीलिए। तुम्हारे भैया घर पर है नहीं, 3-4 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं अपने कंपनी के काम से, तो अकेली बोर हो रही थी, इसीलिए आपको फोन लगाया। और एक बात भी पूछना था कि मैं भी चाहती हूँ कुछ पढ़ाई लिखाई कर लूँ, तो कुछ कोर्स ऐसा बताओ जिससे मैं घर बैठे पैसे कमा सकूं।
या मुझे YouTube का चैनल बना दो। मैं चाहती हूँ अपनी जादुई उपाय अदाएं दिखाकर लोगों को रिझाऊं और पैसे कमाऊं। क्या यह सही रहेगा? उन्होंने ऐसा कहा। मैंने कहा, भाभी जी, आजकल लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। यही काम करके आप भी चाहे तो पैसा कमा सकते हैं। पर क्या यह भैया को अच्छा लगेगा? उन्होंने कहा, इसलिए तो मैं तुम्हें अकेले में बुलाई हूँ, ताकि तुम मुझे अच्छे से समझा दो। पर दोस्तों, यह सब उनका बहाना था। वह सोफे पर आकर मेरे पास बैठकर वह जो कपड़े पहनने थी उससे उनके अमरूद बाहर साफ साफ बाहर दिखाई दे रही थी। वह ऐसा डिओड्रेंट लगाई थी जिससे मैं आकर्षित हो रहा था उनकी तरफ। धीरे धीरे करके वह अपनी कहानी कहने लगी और बोलने लगी कि मैं बहुत पढ़ी लिखी औरत हूँ, पर तुम्हारे भैया मुझे घर से बाहर भेजना नहीं चाहते। उनको डर लगता है कि कहीं मैं किसी के साथ पट ना जाऊं। तो आप ही बताओ, मैं लोगों को खुश करके पैसा कमा सकती हूँ। इतना सुनते ही मेरा माथा ठनक गया दोस्तों। मैंने कहा, आखिर वह ऐसा क्यों करते हैं? क्या उनका चक्कर तो किसी और औरत के साथ तो नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, किसी और के साथ चक्कर नहीं है। उनमें कमजोरी की समस्या है, इस वजह से वह मुझे खुश नहीं कर पाते हैं। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है रत्नेश जी। यह बात किसी और से कहा भी नहीं जाता, इसलिए मैं चुपचाप आजकल घर पर ही रहती हूँ। चिंता भी करती हूँ कि मेरा कोई बच्चा भी अभी तक नहीं हुआ, और मेरी जितने भी सहेली थी उन सभी को बच्चे हो गए, और सब लोग हमें पूछते हैं तो मैं क्या जवाब दूं? मैं बहाने बनाते रहती हूँ, कभी प्लान नहीं कर रही हूँ। ऊपर तो क्या बताऊं, मैं प्लान करना चाह रही हूँ पर कुछ हो नहीं रहा। इतना सब कुछ सुनते ही मेरा शरीर अपने आप आग उगलने लगा, क्योंकि वह मेरे करीब आ गई थी। उनकी जांघ मेरी जांघ में सट रहा था। उन्होंने अपना हाथ मेरी जांघ पर रख दिया और मेरी तरफ वह देखने लगी। मैं उनकी तरफ जैसे ही देखा, उन्होंने अपना हाथ मेरे गाल पर रख दिया और शहलाते हुए बोली, क्या आज आप मेरे साथ रहेंगे? आज मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। मैंने कहा, पर यह बात किसी और को पता चल गया तो? उन्होंने कहा, कैसे पता चलेगा? किसी को क्या आप बोलोगे या मैं बोलूंगी? तो फिर पता चलने का सवाल ही नहीं उठता।